आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सवाल है बच्चों के, एक गेंद को डोरी से बांधकर उसे ऊर्ध्वाधर तल में घुमाया जाता है, तो साबित करें कि डोरी में निम्नतम बिंदु पर जो तनाव होगा वो उच्चतम बिंदु पर के तनाव से गेंद के भार का 6 गुना अधिक है। बच्चों यहाँ पर गुना कर लीजिएगा, ठीक है, ये 6 गुना अधिक है। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। क्या चीज है, जैसे कि किसी भी एक पत्थर को, है ना, कितना मान लिया, ये है, मान लेते हैं कि ये r त्रिज्या का एक r मीटर लंबी कोई रस्सी ले ली, जहां पर जो है बच्चों ये m द्रव्यमान का जो पिंड है इसको लटका दिया, ठीक है। तो नीचे की तरफ में जो बल लग रहा है इसका वो कितना लग रहा है, mg लग रहा है ना, ये लग रहा है यहाँ पर mg। कितना लग रहा है, mg लग रहा है। अब चूंकि बच्चों ये इसका केंद्र हो गया, अब अगर इसे ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार पथ में गति करनी है ना, तो ये वाला इसका सबसे उच्चतम बिंदु है, ठीक है। सबसे उच्चतम बिंदु पर जो वेग होता है वो कितना होता है, वो होता है, अगर इसको पूर्ण वृत्ताकार चक्कर कटना है तो यहाँ पर जो कम से कम वेग होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, अंडर रूट के g, और इसकी जो त्रिज्या r मान लेता हूँ तो ये gr के बराबर होना चाहिए। ये इसकी शर्त होती है ना। यहाँ पर तो इतना होना चाहिए, तो हम लोग ऊर्जा संरक्षण से यहाँ से ये भी निकाल लेते हैं कि यहाँ पर जो मिनिमम कम से कम जो वेग होता है वो कितना होना चाहिए। ये v कहाँ पर है, टॉप पर, ये v कहाँ पर है बच्चों, बॉटम पर। ये कितना होना चाहिए, अंडर रूट के 5gr के बराबर। अब चूंकि ये इस तरीके से गति कर रहा है तो ध्यान से देखिए बच्चों, इस पर एक अपकेंद्रीय बल जो है वो ऐसे की तरफ में लगेगा। तो यहाँ पर जैसे कि ये पिंड यहाँ पहुंच गया है, ऊपर की तरफ में जो लगता है वो लगता है m vt का स्क्वायर बटे r, है ना। और यहाँ पर जो है बच्चों, जब ये मिनिमम है, ये कम से कम इतना होना चाहिए, तब यहाँ पर जो नीचे की तरफ में इस पर जो तनाव बल लगता है ना, डोरी जब ये यहाँ पर पहुंच जाती है तो तनाव यहाँ पर कितना 0 मान लेते हैं, और नीचे की तरफ में क्या लग रहा है, mgb लग रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है। और यहाँ पर भी जो है बच्चों नीचे की तरफ में क्या लगेगा, वो लगेगा mvb स्क्वायर बटे r, ठीक है। यह पूरी समीकरण होती है कि जब यहाँ पर हम लोग कम से कम इतना वेग रखते हैं तब ये ऊपर की तरफ में जाते हुए इसका वेग यहाँ पर इतना हो जाता है और तनाव कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो हमसे यही पूछा गया है कि यहाँ पर जो तनाव है वो इसका 6 गुना हो जाए, यानी कि यहाँ नीचे का कितना होना चाहिए, 6 mg के बराबर आना चाहिए। तो चलिए निकाल के देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसके लिए गणना करूंगा तो ध्यान से देखिए बेटा, अगर मैं यहाँ पर कुछ t मानू भी सही, है ना, यहाँ के लिए जो t डैश मान लेता हूं, तो t डैश प्लस mg ये बराबर किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास में mvt का स्क्वायर बटे r। आया कि नहीं आया। t डैश यहाँ पर हम शून्य मानते हैं तो ये mg बराबर कितना आ गया मेरे पास, mg बराबर आ गया, ध्यान से देखिएगा, ये m है ना, और ये कितना है मेरे पास में, ये वाला इसको vt का मान कितना है, g अंडर रूट जी आर, इसका स्क्वायर करेंगे तो केवल जी आर रह जाएगा और बटे आर रह जाएगा, ठीक है। तो यहां से तो ये आ गया मेरे पास में, यानी कि ये वाला जो है ये r और r, ठीक है। तो mg बराबर mg के आ गया है ना, पूरा का पूरा। इसका मतलब क्या है, mg बराबर किसके बराबर है, वो इसके बराबर है, समझ रहे हो। अब ध्यान से देखिए, यहाँ के लिए अगर मैं समीकरण लिखूंगा तो तनाव बल इधर की तरफ में आएगा, ये केंद्र बिंदु O है, तो यहाँ पर समीकरण कितनी हो जाएगी, t बराबर mg, है ना, और प्लस, है ना, mvb का स्क्वायर बटे कितना आ जाएगा, r आ जाएगा, ठीक है। अब मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर जो तनाव है बच्चों वो t डैश, मैं अभी जो है इसको 0 नहीं मानता, ये लीजिए, अभी इसको 0 नहीं मानता, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा मेरे पास में, ये t डैश प्लस, है ना, ये इतना हो गया मेरे पास में, तो t डैश प्लस mg बराबर mg आ रहा है, यानी कि t डैश का मान 0 हो जाएगा, है ना। या फिर मैं ऐसे करके लिख सकता हूं कि mvt स्क्वायर जो है ये कितना है मेरे पास में, mg के बराबर है ना, किसके बराबर है, mg के बराबर है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, vv स्क्वायर ये कितना हो जाएगा मेरे पास में, तो यहाँ से जो तनाव आया वो कितना आ गया मेरे पास में, t बराबर 0 आ गया, t डैश ऊपर की तरफ में कितना आ गया, 0 आ गया। और यहाँ पर जब हमने निकाल के देखा तो t बराबर कितना आ गया, mg प्लस, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, m बटे r, और यहाँ पर वेग कितना आता है बच्चों, अंडर रूट 5gr, स्क्वायर करेंगे तो केवल 5gr के बराबर हो जाएगा।
आर ने आर को मार दिया, तो ये कितना आ गया 5 mg। तो ध्यान से देखिए बच्चों, टी बराबर जो आया मेरे पास में, ये आ गया मेरे पास में mg प्लस 5 mg, यानी कि कितना आ गया बेटा हमारे पास में, ये आ गया 6 mg। आया कि नहीं आया? ऊपर की तरफ में कितना होता है, ऊपर की तरफ में मेरे पास में ये आ गया, आया कि नहीं आया? ऐसे करके, यानी कि यहां से टी डैश तो कितना हो गया, 0 हो गया, लेकिन ये जो है भार बल के 6 गुने के ज्यादा होता है ये वाला तनाव। ठीक है, तो यही हमारा इसका उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।